राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। पार्टी के अंदर अब सचिन पायलट का गुट और गहलोत पायलट का गुट एक बार फिर से आपस में भिड़ रहा है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है और ये लड़ाई बहुत पुरानी है, ये लड़ाई बहुत पिछली है। एक कहावत आपने सुनी है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो पायलट या तो गहलोत। लेकिन अब यहां पर सुनिए कि कैसे पायलट गुट ने बड़ा फैसला किया है। फैसला यह है कि या तो अब की बार सचिन पायलट को सीएम चेहरा बनाया जाए, नहीं तो पायलट के साथ उनका गुट पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। राजस्थान में 2028 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के जो भीतर है, अंदर खाने की जो सियासी लड़ाई है, अब वो जगजाहिर है और ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ रही है और ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। पार्टी आलाकमान की तरफ से भी कुछ संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन कहा जाता है कि भैया जो गहलोत फैसला ले ले वही ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरे हैं, पार्टी में बड़ी पकड़ रखते हैं, एक मजबूत छवि उनकी है। जहां पायलट 36 कौम का नेता सचिन पायलट को बोला जाता है, ऐसा नहीं बोला जाता, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। आज भी सचिन पायलट अगर एक मंच पर आ जाएं तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि आपको अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कितने लोग बैठे। ये ताकत सचिन पायलट की है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी की हालत अब बद से बदतर हो चुकी है। पार्टी की हालत खराब हो चुकी है, तमाम राज्य इनके हाथ से निकल चुके हैं, ले दे के इनके पास अब कुछ रहा नहीं है। या तो ये पार्टी बचा ले या फिर ये अपने नेताओं को बचा ले, क्योंकि देखिए माना यह जा रहा है कि जो सचिन पायलट हैं वो अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो जाएंगे कहां? क्या अलग पार्टी बनाएंगे, तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे? ये तमाम सवाल है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा संभावना क्या बन रही है। देखिए बीजेपी की तो बात करिए मत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वैसे ही कुर्सी की लड़ाई है। वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तो बहुत पहले से इंतजार में बैठी हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन इसके लिए अभी कुछ तैयारियां दिखाई साफ दे नहीं रही हैं, क्योंकि भजन लाल शर्मा तो साफ कह चुके कि भैया कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ क्या है कि वसुंधरा राजे को पहले ही साइडलाइन किया जा चुका है, क्योंकि अंता में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में जो बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन थे वो हारे नहीं, उन्हें हराया गया और उन्हें हराने के पीछे अपने ही लोग बैठे थे साहब। वो कहावत कही जाती है ना कि घर का भेदी ही लंका ढाए, और जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं। ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के बीच तो थी, लेकिन जब ये लड़ाई अंदरूनी हो गई ना तो जाहिर तौर पर हार तो होनी है, क्योंकि अंता से जो प्रत्याशी मोरपाल सुमन, उन्होंने जो लेटर बम फोड़ा और उसमें ये खुलासा उन्होंने किया कि भैया बीजेपी के अंदर जो लोग बैठे हुए थे ना, जो पार्टी के अंदर लोग बैठे हुए थे, वही इस कोशिश में थे कि इनको हराया जाए, क्योंकि अगर मोरपाल हारेंगे तो वसुंधरा हारेंगी। ये जो समीकरण बनाया गया था, अगर मोरपाल जीतते तो वसुंधरा का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाता। तो बीजेपी तो आप छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या तीसरे मोर्चे की तरफ जाएंगे। तीसरा मोर्चा भी फिलहाल अगर मैं कहूँ तो उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा, तो फिर करेंगे क्या पायलट? अब ध्यान से सुनिएगा कि पायलट करेंगे क्या और पायलट कैसे तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। दरअसल बीजेपी में जाने की पहले भी कोशिश थी, वो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन एक खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सचिन पायलट
क्या अपनी नई पार्टी आने वाले समय में बना सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या सचिन पायलट कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों का खेल भी बिगाड़ेंगे? देखिए, सचिन पायलट की अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं तो बहुत पुराना चेहरा है, वो युवा चेहरा है, वो पार्टी के अंदर एक उनकी अपनी छवि है और लोग उन्हें चाहते भी हैं। और राजस्थान की जनता करे यही पुकार अब की बार पायलट सरकार, इस तरीके के नारे भी लगाए गए। तो देखिए, सचिन पायलट की अगर मैं बात करता हूं तो छवि उनकी बहुत बेहतर है, युवा नेता हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, वोटर्स बहुत अच्छे खासे हैं उनके। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी कब तक पुराने लोगों, बूढ़े बुजुर्गों के सहारे चलेगी साहब? ये एआई का जमाना आ गया यहाँ पर और कांग्रेस पुराने डर्रे पर चल रही है। ये लैंडलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं लैंडलाइन का। यहाँ स्मार्टफोन आ गए, यहाँ 5G तक आ गया है, लेकिन लैंडलाइन से लोग हटते नहीं है। और यही वजह है कि इसी लैंडलाइन की वजह से ये पूरी पार्टी आज बर्बाद हो गई। आप देश के राज्यों का मैप जरा उठाकर देख लीजिए और उसमें आप देख लीजिए कि कांग्रेस है कहां। जहां थी वहां भी अपनी गलती की वजह से ये लोग बर्बाद हुए। हरियाणा का चुनाव ये लोग जीत जाते, वही कुर्सी, वही मुख्यमंत्री, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लड़ाई भारी पड़ गई और नतीजा देखा ही, कांग्रेस हार गई। राजस्थान के अंदर भी यही हुआ था। अब यहां पर यह देखा जा रहा है कि क्या वो वक्त आ गया है जब पार्टी के अंदर युवा चेहरों को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो सिंधिया जैसा ही कुछ होगा। अगर कमलनाथ को सीएम न बनाया गया होता, सिंधिया को सीएम बनाया गया होता, तो आज राजस्थान में शायद तस्वीर कुछ और होती। लेकिन नेहरू गांधी परिवार वही याराना, वही जो है अपना पुराना अंदाज, यही सारी चीजें कांग्रेस को लेकर डूब रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की मैं बात करूं, उन्हें पहचान की जरूरत नहीं है। राजस्थान क्या, देश में उन्हें पहचान की जरूरत नहीं है। एक बड़ा नाम सचिन पायलट हैं। और प्रदेश अध्यक्ष की भी मैं यहां पर बात करना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर भी बात चल रही है कि क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी जाएगी, क्या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनके हाथ लगेगी। देखिए, काफी समय से सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के अंदर दरकिनार किया जाता रहा है। काफी समय से कांग्रेस पार्टी के अंदर सचिन पायलट को बड़ी जगह नहीं मिल पाई, जिस जगह की उम्मीद वो कर रहे थे। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि क्या जो सचिन पायलट हैं, अगर अब बड़ा फैसला लेते हैं, अगर वो नई पार्टी बनाते हैं, तो क्या उनका ये फैसला सबसे ज्यादा कांग्रेस को झटका पहुंचाएगा? क्योंकि गहलोत के कहने पर पहले भी काम किया और उसका नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि राजस्थान चुनाव से पहले क्या पायलट को सीएम चेहरा बनाया जाएगा या। आज प्रोग्राम में इतना ही, फिर